हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सिद्धांत एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम का टाइप नंबर 7 का थर्ड वीडियो है। तो देखिए, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम डायरेक्ट पहुँच रहे हैं क्वेश्चनों पर। तो देखते हैं टाइप नंबर 7 के थर्ड वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। एक दर्जी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है और उसे 1 मीटर में 8 पीस काटना है। तद अनुसार पूरे कपड़े में कुल कितने पीस बनेंगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि एक दर्जी के पास कितना कपड़ा है, 37.8 मीटर। ठीक है, उसके पास 37.8 मीटर लंबा कपड़ा है और वो क्या करते हैं कि 1 मीटर में कितने टुकड़े करते हैं, 8 टुकड़े करते हैं। तो हमसे कह रहे हैं कि 37.5 मीटर में कितने टुकड़े होंगे। तो देखिए हमें क्या करना है कि 37.5 में 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 मीटर में कितने टुकड़े करता है, 8 टुकड़े करता है। तो 37.5 मीटर में कितने टुकड़े होंगे तो वो निकाल लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 8 का गुणा कीजिएगा तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा, 4 8 × 7 = 56 और 4 कितना हो जाए 60, 6 तो 8 × 3 = 24 और 6 आपका कितना हो जाए 30। तो देखिए यहाँ पे एक अंक बाद पॉइंट लगे तो आप एक अंक बाद यहाँ पे दशमलव लगा दीजिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 300। तो 37.5 मीटर लंबे कपड़े में कितने टुकड़े होंगे, 300 टुकड़े होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तद अनुसार वह संख्या क्या होगा। क्या कह रहे कि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है। तो कोई संख्या देखिए हमें पता नहीं है, तो हम मान के चलेंगे वो संख्या कितनी है, x है। तो मान लीजिएगा संख्या कितनी है, x है। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि किसी संख्या x में क्या कह रहे हैं 21 जोड़ा जाता है। यही तो कह रहे हैं कि किसी संख्या x में क्या किया जाता है, 21 जोड़ा जाता है। तो क्या हो जाता है कि वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। तिगुनी संख्या मतलब 3 गुनी संख्या से कितना कम हो जाती है, 7 कम हो जाती है। तो आपको क्या करना है, 7 इधर लेके आना है और x इधर लेके जाना है। तो कितना 21 + 7 और ये हो जाए 3x - x, क्योंकि देखिए x जो है इधर प्लस का है, उधर जाएगा कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और ये माइनस का 7 इधर आएगा तो कैसे हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, ये टोटल हो जाएगा 28 और 3x में से x गया तो ये बन जाएगा 2x, 2 से काट दीजिएगा ये बन जाएगा 14। तो x बराबर आपका हो जाएगा 14। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे कि कुल 280 नारंगी 50 लड़कों और लड़कियों को दिए जाते हैं। इनमें से प्रत्येक लड़के को 5 और प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी मिलती हैं। तो कुल कितनी लड़कियां हैं ये हमें पूछा गया है। तो देखिए नारंगियों को बांटा जाता है बॉयज़ और गर्ल्स के रेशियो में बांटा जाता है। तो देखो लड़के को कितनी नारंगी मिलती है, 5 नारंगी मिलती है और लड़की को कितनी मिलती है, 7 नारंगी मिलती है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 लड़के हैं। ठीक है, तो 50 लड़के, देखो प्रत्येक लड़के को कितनी मिलती है, 5 मिलती है। तो 50 लड़कों को कितनी हो जाएगी, टोटल हिसाब निकालो 250 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कितनी नारंगियाँ बांटी जाती हैं, 280। 280 में से 250 किसको मिल रही हैं, लड़कों को मिल रही। तो लड़कियों को कितनी मिल रही होंगी, आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। 280 में 250 घटा दीजिएगा तो लड़कियों 30 से कितना आया, 30 आया। तो अब यहाँ पे देखो लड़कियों को लड़कों से कितनी ज़्यादा नारंगी मिल रही है, लड़कों को मिल रही है 5, लड़कियों को मिल रही है 7। तो कितनी ज़्यादा मिल रही है, 2। तो 2 से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 15। तो लड़कियाँ कितनी है टोटल, वो है 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान कितना है, 30 डिग्री है। उसके बाद कह रहे हैं और मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 33 डिग्री है। यदि सोमवार का 32 था तो गुरुवार का तापमान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार, ठीक है, इन 3 दिनों का औसत टेम्परेचर कितना कह रहा था, 30 डिग्री कह रहा था औसत। तो देखिए औसत दिया गया तो हमने योगफल निकालना आपको बताया होगा कि औसत से योगफल कैसे निकालते हैं। तो औसत गुणे संख्या करके हम क्या करते हैं, ये निकाल लेते हैं। अब देखो औसत कितना दिया गया था, 30 दिया गया था। और कितने दिनों का औसत दिया था, 3 दिनों का औसत कितना दिया, 30 दिया गया है। तो हम योगफल निकाल सकते हैं।
तो तीनों का योगफल निकालो, 30 गुणे 3 कर लो, तो हमें तीनों का योगफल पता चल जाएगा। औसत तीनों का हमें 3 दिन का टेम्परेचर का योगफल पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 30 या 90 हो जाएगा। देखो उसके बाद क्या कह रहे हैं, मंगलवार कह रहे हैं, बुधवार कह रहे हैं और गुरुवार कह रहे हैं, ठीक है। तो इन 3 दिनों का कितना कह रहे हैं, 33 डिग्री कह रहे हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, 33 दिया आपका नहीं। अब देखिए इन दोनों समीकरणों को हल कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे घटाएं, माइनस 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 माइनस, तो देखिए ये 2 कट जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो सोमवार, माइनस आपका हो जाएगा गुरुवार, और देखिए 90 में से ये जाएगा माइनस का 9। समझे। अब देखो इसमें से देखो सोमवार का टेम्परेचर दिया गया है कि सोमवार को कितना कह रहे हैं, 32 डिग्री कह रहे हैं, तो सोमवार का आप रख लीजिएगा 32। अब देखिए माइनस का 9 इधर आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, और गुरुवार उधर जाएगा तो प्लस का गुरुवार। तो देखिए गुरुवार का जो टेम्परेचर आ जाएगा 32 + 9 कर लीजिएगा, कितने 41 डिग्री। अगर गुरुवार के टेम्परेचर की हम बात करेंगे तो गुरुवार का जो टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा, 41 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे कि 1 सेंटीमीटर कम के मीटर स्टिक से नापे गए कपड़े की लंबाई 100 मीटर है, ठीक है। ये कह रहे कि 1 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। जो नापने वाला मीटर है वो क्या है कि 1 सेंटीमीटर कम कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे समझ लिए, अगर उस जो 1 सेंटीमीटर कम है, अगर उससे हम कोई कपड़ा नापेंगे 1 मीटर, तो कितना कपड़ा रहेगा, 99 सेंटीमीटर। समझिए कितना कपड़ा पहुँचेगा व्यक्ति, बस 99 सेंटीमीटर ही तो पहुँचेगा, क्योंकि वो क्या करता है 1 सेंटीमीटर कम नापता है। अब उससे कह रहे हैं कि उस स्टिक से कितने मीटर कपड़ा नापा गया, 100 मीटर। तो 1 मीटर नापने पे 99 सेंटीमीटर है, तो 100 मीटर नापने पे कितना आएगा। तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे कर लो 100 मीटर इक्वल टू, यहाँ पे कर लो 2 जीरो आ जाएंगे, 9900 सेंटीमीटर हो जाए। तो वास्तविक उसकी लंबाई कितनी होगी, 9900 सेंटीमीटर वास्तविक लंबाई होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, संख्या x इक्वल टू आपका दिए गए, तो देखिए 1.242424 और ये डॉट डॉट लगा है। तो देखिए 24 आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है, और डॉट डॉट लगे तो पता नहीं कितनी बार जा रहा है। तो इक्वल टू कह रहे हैं कि पी क्यू, ये कह रहे हैं कि ये किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। ये कह रहा है पी क्यू के बराबर है। तो यहाँ पे P और Q धनात्मक पूर्णांक हो जिसका समापवर्तक नहीं है, तो P + Q का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे P Q का मान पूछा गया। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो अंक रिपीट हो रहा है उसको लिखेंगे 1.24, ऊपर लगा देंगे, ये बोला जाता है बार, ठीक है। ये क्या बोला जाता है, बार। अब देखिए इसको अगर आप हटाना चाहते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उतने ही 9 नीचे रखने पड़ेंगे। तो ये आपका बन जाएगा 24 बट्टे कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब देखो इसको काट दिया, 3 से काटिए, 3 8 24, 3 3 9, तो ये हो जाएगा आपका 8 1 सही 8/33। तो देखिए यहाँ पे गुणा कीजिए, 33 से कम 33 + 8 करने तो कितना हो जाएगा, 41 बट्टे कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा P/Q। हमसे पूछा है P + Q का मान, तो आप कंपेयर कर लो। देखो P का मान कितना आ रहा है, 41 आ रहा है, Q का मान कितना आ रहा है, 33 आ रहा है। तो देखो इन दोनों को ऐड कर लो, 41 + 33 दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 74। तो अगर आंसर की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका, 74 आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे कि एक फॉर्म में गाय और मुर्गियां हैं, यदि इनके सिर गिने जाए तो 180 है, टांगें 420 है। ये कह रहे कि एक फॉर्म में क्या है कि कुछ मुर्गियां और कुछ गाय है जिनके सिरों की संख्या कितनी है, 180, और यहाँ पे कह रहे हैं कि पैरों की संख्या कितनी है, 420 है। तो देखिए इसको हमें कैसे करना है, तो आपके जो पैरों की संख्या दी गई, पैर कितने दी गए, 420। तो हमेशा याद रखना है इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, पैरों की जो संख्या दी है उसका जस्ट आधा कर लो। तो इसको आप हाफ कर लीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए करेंगे, ये आ जाएगा 210। और देखिए सिरों की संख्या कितनी दी गई, सिर इक्वल टू आपके दी गए 180। क्लियर है। तो देखो पैरों को आपको क्या करना है, हाफ करना है। तो हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 210 हो जाएगा, और सिर कितने हो जाएंगे, 180 सिर हो जाएंगे। तो देखो इनका अंतर निकाल लीजिएगा, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो ये जो 30 आया वो आ गए हमारे 4 पैर वाले जानवर आ गए, समझिए। तो 4 पैर वाले कौन से थे, गाय थी ना। तो ये जो 30 आई है वो क्या आई, गायों की संख्या आई। हमसे पूछा गया गायों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो गायों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अगर आपसे पूछे यहाँ पे मुर्गियों की संख्या, क्लियर,
अगर आपसे पूछे मुर्गियों की संख्या तो आपको क्या करना है, देखिए सिर तो सभी के एक होता है, सिर सभी के कितना होगा, एक होगा, तो टोटल सिर कितने 180 है, जिसमें से 30 सिर ऐसे हैं जिनके कितने क्या हैं 4 पैर है, तो बचे हुए जो सिर होंगे कितने सिर हो जाए 150 सिर ऐसे होंगे जिनके क्या होंगे 2 पैर होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यदि n प्राकृत संख्याएं हो तो किस संख्या को n, क्या कह रहे हैं, किस संख्या को n+1 n+2 के रूप में लिखा जा सकता है। ये ऑप्शन दिए गए हैं, ये कह रहे हैं कि इनमें से किस संख्या को n+1 n+2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो मान लीजिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं, तो n इक्वल टू मान के चलिएगा 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे रखें 1 और 1+1 और यहाँ पे हो जाए 1+2, तो यहाँ पे देखो 1 और 1 कितना हो जाए 2 और 2 और 1 कितना हो जाए 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे जो संख्या होगी वो कितनी होगी हमारी 6 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे कि निम्नलिखित समीकरण दिया गया, क्या समीकरण दिया रहा है, तो 5e9 + 2f8 + 3g7 = 1114 में f का अधिकतम मान ज्ञात कीजिएगा। यहाँ e f g किसी भी अंक के लिए, ये कह रहे हैं ई एफ जी किसी भी अंक के लिए हमें क्या कह रहे हैं ऐप का मान ज्ञात कीजिए, और ऐप का कैसा मान ज्ञात करने को कह रहे हैं अधिकतम अंक कह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर f के अधिकतम मान की बात करेंगे तो e और g का क्या होगा, सबसे कम मान होगा। ठीक है, सबसे कम होगा तभी तो f का सबसे अधिक आएगा, समझेंगे नहीं। तो मतलब f का अधिकतम मान निकालने की बात कर रहा है कि f का अधिकतम मान होना चाहिए। f का अधिकतम मान तभी होगा जब e और g का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। सही, e और g का सबसे कम मान होगा तभी f का सबसे अधिक मान होगा। तो मान के चलिएगा e का मान कितना हो जाएगा 0 और g का भी मान कितना है 0 है, तो देखो e का रखेंगे तो ये 509 हो जाएगा, 2f8 हो जाएगा और ये 307 हो जाएगा, तो ये 1114 हो जाएगा। तो देखिए 2f8 तो यहाँ पे देखिए 9 और 7 ऐड करके 16 हो जाएगा और ये 5 3 8 हो जाएगा, तो प्लस का कितना हो जाएगा 816 और ये 1114 हो जाएगा। ठीक है, 2f8 इक्वल टू आपको हो जाएगा 1114 माइनस 816। तो देखिए 2f8, अब देखिए यहाँ पे 4 में से जाएगा नहीं 6, तो यहाँ पे हाथ से लगे 14 में से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए आपका फिर यहाँ पे बचेगा 0 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 बचेगा, 0 में से 1 नहीं, यहाँ से लगे 10 में से 1 गया कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे आपका कितना बचेगा आपका 10 बचेगा, 10 में से 8 गया 2। तो देखिए ये यहाँ पे अंकों को मैच कर लीजिए, ये 2 की जगह 2 है, 8 की जगह कितना है 8 है, तो f की जगह कितना हो जाएगा आपका 9। तो अगर f के मान की बात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेना 3rd नंबर जो आपका कथन दिए गए वो सही नहीं है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, तो ये कथन आपका सही नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे कि 2 धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ही हल कर लेंगे। यहाँ पे कंडीशन उठाने के कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या कितनी करे 2 गुनी करे, यही करें। तो देखिए हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से हल कर लेना। क्या कह रहे हैं, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या कितनी कह रहे हैं 2 गुनी कह रहे हैं, तो ऑप्शन में आप चेक कर लो। तो ये जो पहली संख्या है दूसरी से 2 गुनी है कि नहीं, जैसे यहाँ पे 7 दिए, यहाँ पे कितना दिया 5 दिया, तो ये 2 गुना है, 2 गुना तो नहीं बन रहा है। इसी तरह इसको चेक कर लो, देखिए यहाँ पे 6 दिया और ये 4 दिया, ये 2 गुना बन रहा है, ये भी 2 गुना नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 और 2 दिया, देखिए दूसरी संख्या की ये कितना है 2 गुना है, 2 दूनी 4। हमारे आंसर की अगर बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे कि एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव में मान ज्ञात कीजिए। एक सप्ताह की बात करें, अगर सप्ताह की बात करें तो कितने दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और घंटे की बात करें तो 7 दिन में
टोटल घंटे निकाल लो कितने घंटे बनेंगे, तो 7 चौको 28 हो जाएगा, ठीक है। 2 7 दूनी 14 2 16 168 घंटे हो जाएंगे। अब ये कह रहे कि दशमलव में मान ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। कह रहे कि एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव मान ज्ञात कीजिएगा, तो 1 घंटे का दशमलव मान ज्ञात करना है तो 168, ठीक है। तो ये कह रहे कि 1 घंटे का दशमलव मान गया, तो 1 घंटे में दशमलव मान कितना होगा, तो 1 घंटे में 168 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये जो वैल्यू आएगी 00 आपका 59 आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगी। आप डिवाइड करके देख लेना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि दिए गए समीकरणों में x का मान क्या होगा, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है ये ऐसे दिया है 0.3 बार, 0.6 बार, 0.7 बार, 0.8 बार इक्वल टू x दे रहा है। तो देखिए ये हटाना है बार, तो ये हो जाए 3/9, 6/9, 7/9, 8/9 x। अब देखिए हर समान है तो हम क्या करें, डायरेक्ट इनको ऐड कर लो। तो देखिए 6 3 9 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 9 और 7 16 हो जाएगा, 16 और 8 आप ऐड कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 24/9 हो जाएगा इक्वल टू 3 से काटी 3 8 24 3 3 9, तो ये x बराबर आपका बन जाएगा 8/3। तो इसको हल कर लीजिएगा, 3 दूनी 6 और ये 2, तो 2 सही 2/3 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि किसी क्लब में सभी सदस्य एक क्लब के सदस्यों की संख्या के समान में रुपए और पैसे का योगदान देते हैं। यदि कुल योगदान 2525 रुपये हो तो क्लब में सदस्यों की संख्या, ये कह रही कि रुपए और पैसों का योगदान करते हैं, और कितने रुपए और पैसों का योगदान, जितने सदस्य हैं उतने ही देते हैं। तो मान लो यहाँ पे सदस्य मान के चलो, ठीक है, सदस्य कितने हैं x मान लो, तो x सदस्य हैं तो कितने रुपए देंगे, x रुपए देंगे, क्लियर है। अगर x सदस्य हैं तो उतने ही पैसे देंगे, कितने पैसे देंगे, x पैसे देंगे। तो ये जो पैसे दिए जा रहे हैं इनको आप बना लो रुपए में, क्योंकि 100 का डिवाइड कर दो। तो देखिए कुल योगदान कितना बन रहा है 2500, कुल योगदान कितना बन रहा है 2525 रुपये बन रहा है। अब देखो इसको हल करो, 100 इधर आएगा तो 100 x गुणे x x स्क्वायर हो जाएगा, ये x गुणे x x स्क्वायर बट्टे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ये 2525 हो जाएगा। देखिए 100 का इधर क्रॉस गुणा करना पड़ेगा, तो देखिए इसको हल करो पहले, 100 और ये 1 बन जाएगा तो कितना हो जाएगा 101 x स्क्वायर इक्वल टू आपको हो जाएगा 2525 गुणे कितना हो जाएगा 100। अब देखिए 101 से अगर इसको काटने तो ये बन जाएगा 25, तो x स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा 2500 हो जाएगा। अब देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2500, तो x बराबर आप अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 50। अगर सदस्यों की बात करेंगे तो क्लब में कितने सदस्य थे 50 सदस्य। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए क्या कह रहे हैं, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ गाय हैं। यदि मुर्गियों और बकरियों के सिरों की संख्या कुल कह रहे हैं 50 है, मुर्गियों और गायों के पैरों की संख्या कितना है 142। देखिए अभी हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था उसी तरह ये आ गया। तो देखिए यहाँ पे जो पैर दिए गए कितने दिए गए आपके 142 कह रहे हैं, तो इनको 2 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 71, 2 7 14 2 1 2 71 पैर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो सिर दिए गए, सिर कितने दिए गए आपके 50 सिर दिए गए, तो देखिए पैरों में से ये सिर घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा आप 21 बचेगा। तो हमेशा याद रखना है घटाने के बाद जो वैल्यू आती है वो हमेशा किसकी आती है, 4 पैर वाले जानवरों की आती है। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकली है वो निकली है 4 पैर वाले जानवर। अब देखो 4 पैर वाले जानवर इसमें कौन से हैं, गाय। ये जो संख्या आई है 21 किसकी आई है, गाय की संख्या आई है। हमसे पूछा भी क्या गया, गायों की संख्या पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे गायों की संख्या की बात करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे कि एक मिस्त्री एक दीवार को 70 घंटे में बनाता है, 7 घंटे बाद एक विराम लेता है, दीवार का कितना भाग अभी भी बनाना बाकी है। तो देखिए 70 घंटे काम करने के बाद क्या होती है, एक दीवार बनती है, ठीक है, 70 घंटे टोटल। तो एक मिस्त्री क्या करता है 7 घंटे काम करता है। तो देखिए 7 घंटे काम करेगा तो ये यहाँ पे निकाल लीजिएगा कितना काम हो जाएगा, काम का कितना भाग कंप्लीट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 भाग काम का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जब 1/10 भाग कंप्लीट हो जाएगा तो शेष काम कितना बचा है वो निकालना पड़ेगा। तो देखो मान लो टोटल काम कितना था, 1 था, 1 में से 1/10 कंप्लीट कर लिया, तो देखिए इसको हल करो, 10 से कम 10, 10 में से गया 9/10 भाग क्या हुआ बच गया। तो देखिए 9/10 कहीं ऑप्शन नहीं दिया गया, तो आप 10 से इसमें क्या करिए डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 0.9। अगर शेष काम की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 0.9 शेष काम हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि नाथू और
बुचकू में से प्रत्येक के पास कुछ संतरे हैं। नाथू बुचकू से कहते हैं कि यदि तुम अपने संतरों में से मुझे 10 संतरे दे दो तो मैं तुम्हारे पास जितने संतरे शेष बचे रहे हैं उनसे 2 गुने संतरे मेरे पास हो जाएंगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं, नाथू बुचकू से कह रहे हैं, ठीक है, नाथू बुचकू से क्या कह रहे हैं कि तुम मुझे 10 संतरे दे दो तो तुम्हारे पास जितने शेष बचेंगे उससे मैं 2 गुना हो जाऊंगा, ठीक, मेरे पास कितने हो जाएंगे, 2 गुने हो जाएंगे। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शन से हल करेंगे। तो देखिए आगे वाली जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है नाथू की और पीछे वाली दी गई है बुचकू की दी गई है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि नाथू कह रहा है बुचकू से 10 संतरे दो, यहाँ से 10 इसके पास पहुँचा दो तो यहाँ इसके पास कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे और इसके पास कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो ये बताओ 2 गुना बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको चेक कीजिएगा, इसके पास कितने 50 हैं, इसके पास कितने 70 है, तो इससे 10 लेके इसके पास पहुँचा दो, इसके पास कितनी संख्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी, इसके पास कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो इसके पास कितनी संख्या हो जाएगी, 80 और इसके पास कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो इससे ये देखो 2 गुना बन गया, हाँ 2 गुना बन गया। तो अगर आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 2 टोकरियों में 640 संतरे, यदि पहली टोकरी में से संतरों का 1/5 भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाता है तो दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या बराबर हो जाएगी। तो पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि टोटल जो संतरे हैं वो कितने हैं, 640 है। तो देखिए मान के चलिएगा आधे आधे संतरे हैं दोनों टोकरियों में, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिएगा एक पहली टोकरी में कितने 320 और दूसरी टोकरी में भी कितने 320, बराबर आधे आधे संख्या मान के चलिएगा, आधी आधी संख्या में क्या है, दोनों टोकरी में संतरे हैं। अब क्या करें, पहली टोकरी से क्या करें कि 1/5 भाग निकाल लिया जाता है। तो देखो पहली टोकरी से 1/5 भाग निकाल लिया जाएगा तो पहली टोकरी में बचेगा कितना वो निकाल लीजिएगा। तो 1/5 भाग निकालने के बाद कितना बचेगा, तो यहाँ पे देखो 5 एकम 5 में से 1 गया, ये 4/5 भाग से पहली टोकरी में 1/5 भाग जब संतरे निकाल लिए जाएंगे पहली टोकरी से तो टोकरी में कितने संतरे बचेंगे, 4/5 संतरे बचेंगे। तो देखो क्वेश्चन में कितना कह रहे हैं कि टोकरी में पहली टोकरी में कितने संतरे हैं, 320 है। इसको हल कर लो तो 4 8 32, देखिए 5 इधर आएगा तो 1 बराबर कितना हो जाए 8 में 40, 400। तो अगर पहली टोकरी की बात करें तो पहली टोकरी में कितने संतरे हो गए, 400 संतरे हो गए।